दिल्ली की पानी में जहर या हार के डर से केजरीवाल ने फैलाया डर। 2 वीडियो में छिपी है पूरी सच्चाई। हरियाणा दिल्ली में 2 देशों वाली लड़ाई। सियासत में जन्मभूमि अपमान की बात पहली बार आई। राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी, विदेशी राजदूत और जजों के पानी की जांच रिपोर्ट में क्या निकला। चाणक्य के जमाने में सम्राट चंद्रगुप्त को थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता था ताकि विषकन्या वाली चाल से कोई दुश्मन नुकसान न पहुंचा पाए। दौर बदला, सियासत बदली, फिर खाने में जहर मिलाकर देने और विश्वासघात करने जैसी घटनाएं चर्चा में आने लगी। इसीलिए बड़े बड़े दिग्गजों का खाना पानी सब कुछ फुल प्रूफ तरीके से चेक होने लगा। लेकिन नदी में जहर मिलाने की बात हिंदुस्तान में पहली बार सामने आई और कैसे केजरीवाल का झूठ 72 घंटे के भीतर बेनकाब हो गया, आपको परत दर परत बताते हैं। 27 जनवरी को केजरीवाल ने मीडिया के सामने आकर कहा, हरियाणा से आने वाला पानी वहां की सरकार जहर मिलाकर भेजती है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। सीएम आतिशी भी सरजी वाले स्टाइल में कागज लेके समर्थन में आ गई। उधर बीजेपी नेता चुनाव आयोग के पास पहुंच गए। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा, पर जवाब से पहले ही बड़ा झूठ पकड़ा गया। जब गृह मंत्री शाह ने पूछा, अगर वो जहर का पानी था तो आपने कौन सा आदेश निकालकर उसे पकड़ा, जरा आदेश की कॉपी दिखाइए। कि हमने पानी को रोक दिया इसलिए दिल्ली बच गई। कालका वालों, उन्होंने पानी रोक दिया इसलिए आप सभी जिंदा हो। केजरीवाल जी, पानी रोकने का वो ऑर्डर भी तो बताइए जरा, कहां है? दिल्ली की जनता जानना चाहती है। पीएम मोदी ने यहां तक कह दिया कि यमुना का पानी मैं भी पीता हूं। क्या हरियाणा सरकार पीएम को मारना चाहेगी? ये सब झूठ है। राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री तक के खाने पीने की पूरी रिपोर्ट तैयार होती है। एक व्यक्ति को बकायदा खाना टेस्ट करने के लिए रखा जाता है और अब तक की रिपोर्ट में कोई कमी नहीं मिली है। फिर केजरीवाल यमुना में किस जहर की बात कर रहे हैं, आपको बताएं उसके पहले पीएम मोदी का वो बयान सुनिए जिसने हरियाणा में भी केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्या कोई ये सोच सकता है क्या कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने पानी में जहर डाल दिया? क्या बोल रहे हो? क्या देश के न्यायाधीशों को जहर पिला करके मारने का षड्यंत्र चल रहा था क्या? क्या बोल रहे हो? उधर मोदी ने बयान दिया, इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यमुना किनारे पहुंच गए और आचमन करके दिखा भी दिया। सर जी साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, पर सियासत की प्रकाष्ठा देखिए। नायब सिंह सैनी के वीडियो को टैग करके केजरीवाल लिखते हैं, इन्होंने तो पानी पिया नहीं बल्कि थूक दिया। जबकि हरियाणा सरकार की ओर से जारी वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है, नायब सिंह सैनी आचमन करते हैं, सिर पे जल छिड़कते हैं, फिर लौट जाते हैं। आचमन का नियम भी यही कहता है। आचमन में कोई 1 लोटा जल नहीं पीता। लेकिन समझने वाली बात यह है कि केजरीवाल जो खुद को पढ़ा लिखा बताते हैं, उनके जहर वाले दावों का आधार क्या है? क्योंकि चुनाव आयोग को भेजे गए 14 पन्नों के जवाब में केजरीवाल ने कई बातें लिखी है। मैंने सार्वजनिक जिम्मेदारी के तहत ये बयान दिया ताकि बीजेपी शासित राज्य से दिल्ली को मिलने वाले पानी के विषैले और प्रदूषित होने की बात उजागर की जा सके। ये सच है कि यमुना का पानी प्रदूषित है और उसे साफ करने के वादे को लेकर ही केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में आए थे। लेकिन हर साल वो नया झूठ बोलते गए और कैसे बोलते गए, जरा कुछ वीडियोस आप भी सुन लीजिए। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना। अब जब यमुना साफ नहीं हुई तो नया शिगुफा छोड़ दिया कि पानी में ही जहर है, हम कैसे साफ करें? जानकार कहते हैं कि यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा ज्यादा है जो सेहत के लिए नुकसानदेह है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि यमुना में 70% गंदगी दिल्ली से ही होकर आती है। कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ ने चूंकि केजरीवाल को ये चैलेंज दिया था, हमने गंगा में स्नान किया, आप यमुना में नहाइए,
जिसके बाद केजरीवाल को कोई नया प्लान नहीं सूझा तो वो चाल चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें बुरी तरह फंस जाते। अब एक नया खतरा केजरीवाल के सिर पे मंडराने लगा है। सोनीपत की कोर्ट से नया आदेश आया है, जहां सिंचाई विभाग के एक अधिकारी ने केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है और 17 फरवरी को सोनीपत कोर्ट में केजरीवाल को पेश होना है। सरजी के खिलाफ सबूत और गवाह पर्याप्त मिले तो लंबे वक्त तक जेल में रहना पड़ सकता है, क्योंकि इनका ये बयान दो राज्यों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाला है, देश की एकता को नुकसान पहुंचाने वाला है। आप इस बयान को कैसे देखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा।